अंधेरी रात थी और हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी। दुनिया के एक कोने में, टोक्यो की हलचल से दूर, एक पुराना हवेलीनुमा घर खड़ा था, जिसकी खिड़कियां टूट चुकी थीं और दीवारों पर समय की छाप साफ दिख रही थी। स्थानीय लोग कहते हैं, इस घर में रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। दीवारों के बीच फुसफुसाहट, अचानक ठंडी हवाएं और कभी-कभी किसी के पैरों की आइलें हैं। इसी घर की कहानी है मिया नाम की एक विदेशी छात्रा की, जो जापान में पढ़ाई के लिए आई थी। उसे सस्ते किराए की तलाश थी और यही हवेली उसे मिल गई। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन पहली ही रात को उसने महसूस किया कि कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा है। हल्की सी परछाई, जो हर बार पास आती जाती दिखती थी। मिया ने सोचा, शायद यह उसका वहम है, लेकिन अगले ही दिन उसकी किताबें अजीब तरह से बिखरी मिलीं और कमरे में तेज गंध थी, जैसे पुराने गुलाबों की। रात दर रात मिया को सपनों में एक युवती दिखने लगी, जिसकी आंखें दुख से भरी थीं। वह मिया से कुछ कहना चाहती थी, पर उसकी आवाज एक ठंडी फुसफुसाहट में बदल जाती। मिया ने अपने जापानी दोस्त से पूछा, तो उसने चुपचाप बताया, इस हवेली में सालों पहले एक युवती की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसकी आत्मा अब भी सुकून की तलाश में भटक रही है। मिया ने उस आत्मा की मदद करने का निश्चय किया। एक रात उसने मोमबत्तियां जलाकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अचानक हवा तेज हुई, कमरे में रोशनी झिलमिलाई। आई कीजिए शिफने, और एक शांत सी आवाज, आई धन्यवाद। उस दिन के बाद हवेली में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी डरावनी घटनाओं के पीछे छुपा होता है किसी की अधूरी कहानी, और सच्चे दिल से की गई मदद आत्माओं को भी शांति दे सकती है।